मैं मनीषा श्रीवास्तव भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। क्लास एमएड थर्ड सेमेस्टर, विषय शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ। अभिक्रमित अनुदेशन जो प्रविधि है, इसको सबसे पहले सन 1920 में सिडनी एल प्रेसी ने इसको एक मशीन के रूप में प्रयोग किया था। इसके बाद में प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने सीखने पर उनके प्रयोग किए और शिक्षण मशीन का निर्माण किया था, जिसका नाम था अभिक्रमित अनुदेशन, जिसमें अभिक्रमित सामग्री को तैयार किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ क्या है? प्रोग्राम लर्निंग का अर्थ है एक विशेष शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी को एक निर्धारित और व्यवस्थित योजना के अनुसार जानकारी दी जाती है। इस विधि में ज्ञान को छोटे छोटे हिस्सों में प्रस्तुत किया जाता है और विद्यार्थी इन हिस्सों को क्रमशः समझते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम लर्निंग में स्टोफल ने एक परिभाषा दी है, ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने का अभिक्रम। लीथ ने कहा कि अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के छोटे छोटे पदों अथवा फ्रेमों की एक श्रृंखला है। इन पदों में से अधिकांश अनुक्रिया के लिए किसी वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। प्रोग्राम लर्निंग के मुख्य तत्व क्या हैं? फर्स्ट है स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। इसमें पहले एक विषय वस्तु को जो पढ़ाई जाती है, उसके बाद नेक्स्ट, उसी के बाद आगे, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है। जानकारी को छोटे और आसान हिस्सों में विभाजित किया जाता है ताकि विद्यार्थी धीरे धीरे और पूरी तरह से उस विषय वस्तु को समझ सके। अभिक्रमित सामग्री व्यक्तिनिष्ठ होती है। इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। जैसा कि आप जानते हैं, पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है, फिर छोटे छोटे अंशों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। अभिक्रमित सामग्री जो है, अभिक्रमित सामग्री में प्रत्येक पद आगे वाले पद से तार्किक क्रम में स्वाभाविक रूप से जुड़ा रहता है। सीखने वाले को सक्रिय सतत प्रयास करने पड़ते हैं। अब हम देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा। इसमें कुलश्रेष्ठ ने एक परिभाषा दी है। अभिक्रमित अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से और अपनी गति से सीखने का अवसर देना, ताकि वे अपनी समझ के अनुसार आगे बढ़ सकें। इसमें फीडबैक और सही दिशा निर्देश के माध्यम से विद्यार्थी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अधिक प्रभावी तरीके से सीख सकते हैं। इसी के साथ ही और भी परिभाषा अलग अलग दी गई हैं, जिसमें है NN भावी के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को स्वयं अधिगम अथवा स्वयं अनुदेशन में परिवर्तित करने की एक तकनीक है, जिसमें विषय वस्तु को छोटी छोटी कड़ियों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सीखने वाले को पढ़कर अनुक्रिया करनी होती है, जिसके सही अथवा गलत होने का उसे तुरंत पता चल जाता है। जब वो उसको पढ़कर आगे बढ़ता जाता है तो उसे सही और गलत का पता चल जाता है। इसी के साथ ही शिक्षा शास्त्री DL कुक ने बताया, अभिक्रमित अधिगम स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रति को
स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विधा है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अध्ययन वह अनुदेशन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है तथा इसे छात्रों के समक्ष क्रमानुसार प्रस्तुत करके कम से कम गलतियां करते हुए उन्हें नवीन एवं जटिल विषय वस्तु की शिक्षा उनकी अपनी गति के अनुसार प्रदान की जाती है। इस सारी प्रक्रिया में छात्रों को अपनी प्रगति के ज्ञान के द्वारा पृष्ठपोषण दिया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं। अभिक्रमित अध्ययन में पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है। हमारी जो विषय वस्तु होती है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। नंबर 2, इन छोटे छोटे अंशों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। फिर नंबर 3, अभिक्रमित सामग्री में प्रत्येक पद अपने आगे वाले पद से तार्किक क्रम में स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, सीखने वाले को सतत सक्रिय प्रयास करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, छात्रों को स्वगति से सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें छात्र अपनी गति के अनुसार सीख सकते हैं। छात्रों को तत्काल अपनी प्रगति के विषय में सूचना दी जाती है कि उनका प्रयास सही था या गलत। इस प्रकार तत्काल पृष्ठपोषण छात्रों को मिलता रहता है। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया में उद्दीपन, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन, इन तीनों तत्व, ये जो तीनों तत्व हैं क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट, अभिक्रमित सामग्री जो होती है वो पूर्व परीक्षित तथा वैध होती है। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन प्रदान करता है। छात्रों को अपनी गति से विषय वस्तु सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें सीखने में अपेक्षाकृत त्रुटियों की दर जो होती है वो काफ़ी कम रहती है, क्योंकि इसमें पृष्ठपोषण छात्रों को तुरंत मिलता है। अतः छात्रों को सही अनुक्रियाएं पुनर्बलित हो जाती हैं, जिससे प्रभावशाली शिक्षण में सहायता मिलती है। छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया उसे एक नया ज्ञान प्रदान करती है। छात्रों में अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के समय अधिक तत्परता तथा जिज्ञासा रहती है, जिससे वे विषय वस्तु जल्दी समझ जाते हैं। नेक्स्ट, छात्रों की अनुक्रियाओं के माध्यम से अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है और तदनुसार उनमें सुधार तथा परिवर्तन किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निदान करके उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करता है। अब हम देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। फर्स्ट है लघुपदीय सिद्धांत। लघुपदीय सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो हम वहाँ पर विषय वस्तु के जो पद बनाएंगे वो बहुत छोटे छोटे पद बनाएंगे। दूसरा है सक्रिय सहभागिता। सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, जिसमें छात्रों को सक्रिय रहना पड़ेगा कि वो उसको पढ़ते जाएं और उसके बाद में वो देखते जाएं कि उनका जो उत्तर वो सही है या गलत।
तीसरा है तत्कालीन जांच अथवा प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। उसको पढ़ने के बाद में उनको तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाएगी। अगला है स्वगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत में छात्र अपनी गति के अनुसार सीखता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी परीक्षण का सिद्धांत, जिसमें कि विद्यार्थियों का परीक्षण भी लिया जा सकता है। फिर है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्स। छात्र जब स्वगति से सीखते हैं तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की प्राप्ति हो जाती है, उनको ये पता चल जाता है कि सही और गलत क्या है। फिर उसके बाद है व्यवस्थित प्रगति, उसको सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। व्यवस्थित प्रगति, हम जो भी विषय वस्तु को तैयार कर रहे हैं उसको हमें सिस्टमैटिक तैयार करना होता है। अभिक्रमित सामग्री की रचना शिक्षक पूरे ध्यान, शुद्धता एवं सावधानियों के साथ करता है, जिसमें छात्रों की सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, जिसमें छात्र जो होते हैं सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। इसमें ये सिद्धांत पृष्ठपोषण का सिद्धांत, छात्रों को तुरंत पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। तार्किक क्रम का सिद्धांत, क्योंकि इसमें जो है वो फ्रेम बनाए जाते हैं वो एक के बाद एक रूप में तार्किक क्रम से जुड़े होते हैं। यह अनुदेशन की व्यक्तिगत तकनीकी है, क्योंकि इसमें छात्र स्वयं सीखता है, यानी स्व गति से सीखता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो 3 प्रकार का होता है। अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा ब्रांचिंग प्रोग्राम, जिसको हम कहेंगे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और तीसरा है मैथमेटिक्स प्रोग्राम, ठीक है, मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार का हो गया। सबसे पहला हम देखते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को सबसे पहले प्रोफेसर B.F. स्किनर ने इसे 1954 में प्रतिपादित किया था। यह प्रोग्रामिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है, जो ये बताता है कि मानव व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जा सकती है तथा इच्छित व्यवहार भी सिखाया जा सकता है। इसके लिए इसमें छोटे छोटे सार्थक भागों में वस्तु को विश्लेषित करना होता है। इन भागों का सहारा लेकर प्रत्येक पद पर पुनर्बलन देकर छात्रों को आगे बढ़ाया जाता है। वास्तव में रेखीय प्रोग्रामिंग वह प्रोग्रामिंग है जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करता हुआ जाता है। इसमें एक समय में विषय वस्तु का छोटा सा अंश ही छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, छात्र अनुक्रिया करके उत्तर देते हैं। जो हमने विषय वस्तु तैयार की थी, छात्र उसको अच्छी तरह पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में जो है उसमें जो क्वेश्चन होता है उसका उत्तर देते हैं। छात्र अपने उत्तर को सही उत्तर से मिलान करके पुनर्बलन प्राप्त करता है। जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर वहाँ बाद में लिखे रहते हैं। छात्र जब उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप पढ़ लेता है, फिर वो उससे मिलान करता है कि उसका उत्तर सही था या गलत।
उसको पढ़ने के बाद में फिर छात्र आगे बढ़ता है कि अब उसे आगे क्या करना है, यह निर्देश प्राप्त होता है। ये हमारा है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु को एक रेखा में पद बनाए जाते हैं, जिनको एक के बाद एक छात्र पढ़ता है, अनुक्रिया करता है और उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता जाता है। अब हम देखते हैं रेखीय अभिक्रमण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें छात्र क्रमबद्ध रूप से विभिन्न छोटे छोटे पदों के माध्यम से एक रेखीय मार्ग पर गति करते हैं और अंतिम व्यवहार तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें छात्र की अनुक्रिया की जांच कर सही अनुक्रिया के लिए पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। इस सभी छात्रों के लिए समान पथ होता है जिस पर चलकर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसमें शुरू में अधिगम को सरल बनाने के लिए उद्बोध या संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में धीरे धीरे हटा दिया जाता है। अब हम देखेंगे शाखीय प्रोग्रामिंग क्या है। शाखीय प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक श्री नॉर्मन ए क्राउडर थे। लीनियर के तो प्रोफेसर B.F. स्किनर हैं और शाखीय के श्री नॉर्मन ए क्राउडर। यह प्रोग्रामिंग विषय सामग्री को प्रस्तुत करने की एक तकनीकी है। इसमें प्रभावशाली शिक्षण के अनेक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें समस्त अनुक्रियाएं छात्र द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः इसे आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। शाखीय प्रोग्रामिंग में एक या दो पैरा में एक पूरे पेज पर एक फ्रेम दिया जाता है। यह रेखीय प्रोग्रामिंग की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि रेखीय में तो केवल 4 लाइनों का विषय वस्तु होती है, शाखीय में ये 8 लाइनों की पद होता है। छात्र एक एक करके सभी फ्रेमों से गुजरते हैं। एक फ्रेम के बाद उसे संबंधित बहुनिर्वचनीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यानी शाखीय प्रोग्रामिंग में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं जिनके उत्तर छात्र देते हैं। उसे दिए गए उत्तरों में से एक सही उत्तर का चुनाव करना होता है। यदि उसका उत्तर सही है तो वे आगे बढ़ता है, और यदि उत्तर सही नहीं है तो उसे वो फिर से पढ़ता है और उसमें निर्देश दिए होते हैं, उन निर्देशों के अनुसार पढ़ते हुए आगे बढ़ता है। अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग क्या है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग जो है का श्रेय सबसे पहले थॉमस एफ गिलबर्ट को है। मैथमेटिक्स शब्द जो है मैथीन से निकला है, जिसका अर्थ है सीखना। मैथमेटिक्स का तात्पर्य समूह के जटिल व्यवहार के विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण हेतु पुनर्बलन के सिद्धांतों के उस सुव्यवस्थित प्रयोग से है जो विषय वस्तु में निपुणता बताती है। मैथमेटिक्स अभिक्रमण में अभिक्रम की यूनिट पद ना होकर अभ्यास होती है। इसमें पाठ्य वस्तु को एक कड़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें अंतिम पद के प्रथम पद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अवरोही श्रृंखला के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब व लाइक करें। धन्यवाद।